हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन दी स्कीम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमको कुछ स्कीम्स के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्कीम्स क्या क्या डीआईसी लेके आता है। दे आर न्यूमेरियस स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोऑपरेशन सच एज द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट हो गया, महात्मा फुले शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन हो गया, वसंत राव नेक एंटी डेवलपमेंट कोऑपरेशन हो गया। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर द डायरेक्टरेट ऑफ द इंडस्ट्रीज टू इट्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब इसके अंदर सारे जॉइंट डायरेक्टर्स भी काम करते हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर हर तरीके से काम किए जाते हैं। There are mainly three schemes with the DMEGP सीड मनी स्कीम और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल लोन स्कीम जो कि इंप्लीमेंट करी जाती है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। कुछ फीचर्स हम इसके पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएमईजीपी। इट इंक्लूड्स द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट अप टू 25 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक का है। एंड द सर्विसेज बिजनेस प्रोडक्ट अप टू द 10 lakh इन्वेस्टमेंट्स आर एलिजिबल अंडर द स्कीम, और 10 लाख के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एलिजिबल है इन स्कीम्स के अंदर। प्रोजेक्ट कॉस्ट विल इंक्लूड द फिक्स्ड कैपिटल। प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड है, प्लस द वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूड है। एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस, 90% ऑफ द लोन फॉर द जनरल ग्रुप, 90% लोन है हमारा जनरल ग्रुप के अंदर। 95% स्पेशल ग्रुप के अंदर विल बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक से अवेलेबल है। रीजनल रूरल बैंक्स है, आईडीबीआई इन द अर्बन एरियाज के अंदर है। 15% मार्जिन मनी है सब्सिडीज ऑफ द जनरल ग्रुप का, एंड 25% ऑफ द स्पेशल ग्रुप विल बी अवेलेबल टू द केवीआईसी। 35% इसका अवेलेबल है। इन द रूरल एरियाज द मार्जिन मनी सब्सिडीज विल बी 25% टू 35%, 25 से 35% का है मार्जिन। स्पेशल ग्रुप्स इंक्लूड द एससी एसटी, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड मेंबर्स हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एक इंडिविजुअल जो 18 साल से ज्यादा है, फॉर सेटिंग अप द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 10 लाख का होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, और 5 लाख से ऊपर का होना चाहिए बिजनेस या सर्विस सेक्टर के अंदर। द बेनिफिशियरी शुड हैव एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। Assistance under the schemes is available only for the new project sanctioned specifically under the PMEGP। जो भी असिस्टेंस होगा वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए ही लिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइडेड आर आल्सो एलिजिबल फॉर द असिस्टेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी असिस्टेंस मिलेगी। इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है उनको भी मिलेगा। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो भी है पीएम केयर स्कीम। इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, in urban areas the schemes will be implemented through the DICs with the, while the rural areas to the KVIC, KVIB, DICs, all three agencies। रूरल के अंदर तो सिर्फ और अर्बन के अंदर तो DIC ही करती है, रूरल के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड मनी स्कीम। सीड मनी स्कीम क्या होता है? एसएमएस। The objective of the scheme is to encourage the unemployed person। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है अनएम्प्लॉयड पर्सन को काम देना, to take up the self employment venture to the industry, service and the businesses by providing the self loans to meet the part of the margin money to avail the institute finance। जहां पे इंस्टीट्यूट के फाइनेंस के अंदर हर एक चीज हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी है यहाँ पे बहुत सारे लोकल अनएम्प्लॉयड पर्संस हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि 18 से 50 साल के हैं। 7th क्लास पास है। डोमिसाइल स्टेट ऑफ द मार्केट्स इन द लास्ट 15 इयर्स, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हो लास्ट 15 साल के अंदर। स्कोप है प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख की इंडस्ट्री सर्विस और बिजनेस एक्टिविटी का। सीड मनी असिस्टेंस 15% है हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का, जो कि अप्रूव करा जाता है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इन केस द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अप टू 10 लाख, अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट होता है, द क्वांटम ऑफ द असिस्टेंस इज 15% जनरल कैटेगरी, 15% तो जनरल कैटेगरी के लिए, 20% एससी एसटीज के लिए और ओबीसीज के लिए, और हैंडीकैप के लिए भी 20% तक ही छूट है। सीड मनी कंपोनेंट अप टू 3.75 लाख, मैक्सिमम 3.75 लाख तक ही सीड मनी का आप क्लेम ले सकते हो। बैंक लोन 75% ऑफ द प्रोजेक्ट, बैंक लोन का 75% काउंट करते हैं ये। The rate of interest on the seed money is 6%। जो rate of interest है वो 6% है हमारा। And if the borrowers pay the repayment of the installment regularly within the scheduled time, then the borrower will get the rebate of 3% the interest। और interest के अंदर 3% की rebate मिल जाती है अगर वो regularly pay करता है तो। So he has to pay only the 3% interest। If the installment is not repaid in time, अगर time के अंदर installment को repay नहीं करते हैं, it will attract the one penal interest। तो कोई ना कोई हमारा interest लग जाता है। The repayment of the loan starts after the 3 years or 4
4 years of installment of the industrial classes, 3 या 4 साल बाद से चालू होता है ये लोन। इन अदर केसेस द रीपेमेंट स्टार्ट्स आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ द लोन अवेलमेंट, और इनके कारण जो लोन का रीपेमेंट है वो 6 महीने से ही चालू हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर लोन स्कीम, the objective of the scheme is to provide the financial assistance in the form of the margin के according financial assistance provide करना, seed money provide करना for the promotion in the tiny industries in the semi urban and the rural areas, semi urban और rural areas के अंदर with a view to generate the employment opportunity generate कर सकें, चाहे वो self employment की ही हो। Margin money assistance is admissible only to those units which whose investment in plant and machinery does not exceed 2 lakh, तो margin money उसको ही मिलेगा जिसमें investment 2 लाख से ज्यादा नहीं है। All the towns in the rural areas having the population of less than 1 lakh, जहां पे towns और areas हैं जहां पे population 1 लाख से कम है, are covered under this scheme, और इस स्कीम के अंदर वो सब covered हैं। The extent of the assistance is 20%, 20% है, and of the total investment of or rupees 40,000 या 40,000 है, whichever is less in the case of entrepreneur belonging to the general category, वो entrepreneur जो कि general category के अंदर belong करता है, and in case of entrepreneur belong to the scheduled caste, और अगर entrepreneur scheduled caste से belong करता है, in case of the entrepreneur belong scheduled caste and scheduled tribe, assistance is up to 30% of the total fixed capital, total fixed capital का 30% हमारा assistance है, maximum 60,000 तक जा सकता है, whichever is less। All the units falling within the preview of the small scale industrial rural and the village industries, handicrafts, handloom skills and the coil industries are covered under this scheme, वो सब चीजें इन स्कीम्स के अंदर आते हैं। The state government rate of interest on this loan is 4%, जो state government का rate of interest है वो 4% का है, and the repayment is done within the 7 years, और 7 साल के अंदर ही repayment करना पड़ता है। This scheme is particularly useful for the rural artisans, के अंदर ये schemes use आती है। At the district level, these schemes are implemented by the general manager, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू PMGEP के थ्रू ये इसको रेगुलेट करा जाता है। So far, the DIC Joint Director of the Industries, Mumbai Metropolitan region, Mumbai is concentrated, no correlated securities inserted. However, in case of seed money scheme के अंदर district industries central loan scheme, second charge is created to the assets created, second charge create हो जाता है हमारी assets के ऊपर। there is one schemes called the entrepreneurship development and the training program, entrepreneurship development और training program की भी स्कीम होती है जो कि इंप्लीमेंट करी जाती है by the director of the industries to the recognized training institute, बहुत सारे recognized training institute के अंदर such as the Midcon Consultancy Service Limited, NASA Centers for the Entrepreneurship Development। Under this scheme the aspects such as the entrepreneurship development and the technical training is covered, जहाँ पे entrepreneurship development और training को ही कवर करा जाता है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड द सब्सिडी स्कीम, इंडस्ट्रियल प्रमोशन या सब्सिडी स्कीम क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट इंप्लीमेंटिंग द पैकेज स्कीम ऑफ द इंसेंटिव फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए स्कीम डाली जाती है। स्कीम इज प्रूवन एज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है इस स्कीम को। गवर्नमेंट इन्वॉल्व द चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए अलग अलग सेंटर्स को ही इंप्लीमेंट करा जाता है इसके अंदर। गवर्नमेंट हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसीजरल रूल एंड द रेगुलेशंस व्हाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं एंड क्लासिफाई होल स्टेट इन द 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करा जाता है A, B, C, D, D+, and the no industrial districts as per the industrial development so far achieved, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट का अब तक ये सब चीजें अचीव नहीं हुआ है। Landed district is the categories as a D+ zone and the eligible up to the 50% and 30% against the total fixed capital investment, total जितना भी fixed capital का investment है उसका 30% यहाँ रिसीव होता है, done by the micro, small and the medium and the large units respectively, micro, small, medium और large enterprise यहाँ पे लगाती है। Besides this, other incentive like the stamp duty, electricity duty exemption, royalties refunds, interest subsidies for textiles, special incentive for the quality upgradation are also immiscible। बहुत सारे अलग अलग strategies भी है जिनको हम immiscible control देते हैं यहाँ पे। नाबार्ड मार्जिन मनी स्कीम, नाबार्ड मार्जिन मनी स्कीम क्या होता है? any rural small scale industry, कोई भी rural small scale industry है जिसका maximum project up to 25 लाख है, 20% इंटरेस्ट फ्री लोन उसको मिल जाएगा नाबार्ड से फ्री ऑफ विद द सर्विस चार्जेस। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हाईटेक प्रोजेक्ट्स होनी चाहिए। दूसरा नेशनलाइज्ड शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का होना चाहिए जो कि एलिजिबल है हमारे फाइनेंस के लिए भी। जिला उद्योग मित्र,
दिस इज द कमिटी हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये कमिटी हेड करते हैं टू सॉर्ट आउट द वेरियस प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल यूनिट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। कमिटी कंसिस्ट ऑफ द ऑफिसर्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल एज द इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। यहाँ पे जितनी भी कमिटी है उसके अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं वो सारे ऑफिसर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। District Award to the Small Scale Entrepreneurs. Directorate of the Industries has introduced in 1985 a scheme of the District Award for pertaining entrepreneurship and recognize the achievement of the successful entrepreneurs. Successful entrepreneurs के achievements के लिए रखा जा रहा है in the sectors of small scale industries के सेक्टर के लिए। फर्स्ट अवार्ड का जो कैश प्राइस है वो 15,000 है, सिल्वर प्लेटेड मेडल्स हैं एंड शॉल्स हैं। सेकंड अवार्ड 10,000 है, सिल्वर प्लेटेड मोमेंटोज और शॉल्स भी हैं। द अवार्ड विल बी ग्रांटेड इन ईच कैलेंडर ईयर। हर कैलेंडर ईयर के अंदर इस अवार्ड को दिया जाएगा। द एसएसआई यूनिट्स परमानेंटली रजिस्टर्ड बिफोर 3 इयर्स। 3 साल। अब एलिजिबिलिटी क्या है इन अवार्ड्स की? 3 साल पहले होनी चाहिए ये रजिस्टर्ड एंड इन कंटीन्यूअस प्रोडक्शन एटलीस्ट 2 इयर्स। 2 साल तक कंटिन्यू प्रोडक्शन के अंदर है एंड नॉट डिफॉल्टर फॉर एनी फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी डिफॉल्टर नहीं हुआ है पेमेंट के अंदर। यूनिट्स हैव दैट ऑलरेडी बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड आर नॉट एंटाइटल्ड टू दिस अवार्ड। नेशनल अवार्ड्स एंटाइटल्ड नहीं होते इन सारे अवार्ड्स के अंदर। ये सारी हमने क्या बात करी, इन स्कीम्स के बारे में बात कर ली जो कि डीआईजी के थ्रू रजिस्टर्ड है, डीआईजी ने अपनी निकाल रखी है। थैंक यू सो मच।